सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल तक के माँ बाप की फिक्र भी क्या थी और कल तक की बेटियों की फिक्र भी क्या थी। हज़रत शेख करमानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मालदार आदमी थे, शाही घराने से ताल्लुक था। एक खूबसूरत अल्लाह ने बेटी अता की थी। किरदार फातिमी के साए में उसकी परवरिश हुई। कनीज़ फातिमा वाक़ियतन उसे बनाया गया। खानदान के बादशाह ने रिश्ता भेजा अपने शहजादे के लिए, तो शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे सोचने की मोहलत दो। 3 दिन का टाइम लिया और 3 दिन का टाइम लेने के बाद शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने लगे। हम रिश्ते ढूंढते हैं, मालदार बिल्डिंग देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि न देखो, लेकिन सट्टे का कारोबार है तो भी चलेगा, जुए का कारोबार है तो भी चलेगा, शराब की दुकानें हैं तो भी चलेगा, रिश्वत का माल है तो भी चलेगा, सिर्फ मालदार चाहिए। आजकल लोगों की फिक्र ये है, ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, हम ये क्यों नहीं देखते कि दीनदार चाहिए, वफादाराने रसूल चाहिए, होने वाला दामाद सुन्नतों का पाबंद चाहिए, होने वाला दामाद दीनदार चाहिए, नमाजों का पाबंद चाहिए, अल्लाह रसूल के हुकूक अदा करने वाला चाहिए। ये सब चीजें लोग नहीं देखते। आज पैसा पैसा, दौलत दौलत सब कुछ होती जा रही है। न शराफत देखी जाती है, न किरदार देखा जाता है। अल्लाह अकबर, अल अयाज़ु बिल्लाह। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, शेख किरमानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। आखिरकार मस्जिद में बैठा हुआ एक नौजवान नजर आया जिसको हज़रत बार बार देखते थे। आप उससे फरमाते, ऐ जवान, क्या एक लड़की से तू निकाह करेगा? खूबसूरत भी है, तिलावत की पाबंद भी है, नमाजी भी है, दीनदार भी है, सब कुछ है, क्या तू उससे शादी करेगा? उसने कहा, लेकिन ऐसी बेटी मुझे कौन देगा? कोई देने के लिए तैयार होगा? आपने फरमाया, मैं अपनी बेटी दे दूंगा। ये पैसे ले और सालन लेकर आ, रोटी लेकर आ, खुशबू लेकर आ, ताकि मैं तेरा निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर। ऐसा लड़का देखा, दीनदार था, पैसे नहीं थे, माल नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसी के साथ निकाह कर दिया। इसलिए कि पहले के लोग अपनी बेटी की आखिरत देखते थे और आज के लोग सिर्फ 2 दिन की दुनिया देखते हैं, चंद दिन की दुनिया देखते हैं। चाहे फिर दामाद हराम खाने वाला हो या जुए के पैसे से अपने जिस्म की परवरिश करने वाला हो, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। मैं ये भी नहीं कहता कि न देखो, अगर हलाल जरिए से कोई मालदार बनाए तो बिल्कुल सुभान अल्लाह, खुशहाल देना देखना भी चाहिए, लेकिन हलाल और हराम में तमीज भी करना चाहिए। शेख किरमानी ने उस लड़के के साथ निकाह कर दिया, अपनी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया। वो लड़की बहुत पारसा थी, बड़ी नेक थी, बड़ी परहेजगार थी। सुराई देखी, उस पर एक रोटी रखी हुई थी। दुल्हन ने पूछा, हाँ ये रोटी कैसी? तो उस वक्त शौहर ने जवाब दिया, दरअसल बात ये है, ये कल की रोटी है, मैं रोजे से था तो मैंने इफ्तार की नीयत से इसको बचा के रखा था। उसने फौरन सर पे बुरका डाला और फरमाया, मैं तो यहां एक लम्हे के लिए नहीं रुक सकती। शौहर ने कहा, मैंने तो तुम्हारे बाबा से पहले ही कहा था, शेख किरमानी की मालदार घराने की बेटी मुझ जैसे फकीर के घर गुजारा कैसे करेगी? मैंने तो पहले ही कहा था कि मखमल में टाट का पेवन जेब नहीं देगा। आपके बाबा ने जबरदस्ती निकाह किया, मुझे पता था मेरी गुर्बत तुम्हें रास ना आएगी। लड़की ने कहा, सुन लो, मैं तुम्हारी गुर्बत देख करके नहीं जा रही हूं, बल्कि जाने की वजह यह है कि तुमने एक रोटी को बचा करके रखा। कल के लिए जो रोटी बचाता हो, यानी अल्लाह पर जिसको कल के हवाला कुल ना हो, मैं उस शौहर के साथ कैसे निभा कर सकती हूं? मेरा इस घर में निभा उसी वक्त होगा, या तो ये रोटी घर में रहेगी या तो मैं घर में रहूंगी। अल्लाह अकबर। उन्होंने अपनी बीवी का तवक्कुल देखा तो रोटी उठा करके मिस्कीन को दे दिया, सदका कर दिया, और दिल खुश हुआ कि जैसा मैं था अल्लाह ने वैसी बीवी भी अता फरमाई। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ों, जो दरिया के अंदर कीड़े हैं वो भी भूखे नहीं रहते, जो
दरख्त के ऊपर घोंसला बनाने वाले परिंदे हैं, वो भी कभी भूखे नहीं रहते। अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी का जिम्मा सबका अपने करम पर ले रखा है। अल्लाह ने सब की रोजी का जिम्मा अपने करम पर लिया है। अल्लाह अकबर, सबकी रोजी का जिम्मा उसके जिम्मे करम पर है। इसलिए हमें कभी ये फिक्र नहीं करना चाहिए कि मेरी बेटी का क्या होगा, गरीब दामाद मिल गया तो क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह से डरो। अल्लाह अपने डरने वाले बंदे और बंदियों को ऐसी जगह से रोजी देता है जहां पर उनका गुमान तक नहीं जाता। लेकिन याद रखना, अल्लाह अकबर, गरीब शौहर की गुर्बत देखकर कभी किसी की दौलत को की लालच में न पड़ना, कभी आपका पैर फिसलने न पाए।